हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का बिल्कुल कमेंट लगातार आ रहा था कि ये जो बिहार एसएससी का वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे थे उसे कंटिन्यू कब करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से बिल्कुल कंटिन्यू किया जाता है आप सभी का, ठीक है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का एक सेट डेली डिस्कस करेंगे और इसमें अप्रॉक्स फ्रेंड्स 100 सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं और मात्र 10 मिनट में इसमें टोटल आप 100 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करने का प्रयास करिए। पहला सवाल है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह होता है, लद्दाख होता है, ठीक है। तो लेह इसका आंसर होगा। बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, तब इसका आंसर हो जाता है मासिन राम में, मासिन राम मेघालय फिर इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त समुद्री गर्त कौन सी है। तो सबसे गहरी समुद्री गर्त का नाम होता है चैलेंजर गर्त और ये चैलेंजर गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। और ये हिस्सा किसका है चैलेंजर गर्त, तो याद रखिएगा ये मेरियाना गर्त के दक्षिणी छोर पर स्थित होता है, यानी ये मेरियाना गर्त का हिस्सा है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए विख्यात है। तो कालगुरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए, सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर स्वर्ण उत्पादन में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कर्नाटक का कोलार खान होता है। कर्नाटक का जो कोलार खान है ये सोने के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो थारू लोग का निवास स्थान उत्तर प्रदेश होता है। नेक्स्ट है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। तो ये प्राकृतिक गैस पे आधारित होता है। नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी। और फ्रेंड्स कृष्णा नदी के ऊपर कई क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी से इस पर कौन कौन सा बांध बना है। तो याद रखिएगा सबसे पहला तो यही पूछा जाता है अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर ही बना है। इसके बाद याद रख सकते हैं श्री सैलम परियोजना, श्री सैलम जो परियोजना है ये भी कृष्णा नदी के ऊपर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका हैदराबाद में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के दो अपरूप मुख्यतः होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है इसे पेंसिल लेड के रूप में यूज किया जाता है। किसमें, तो पेंसिल लेड के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है इसे मंदक के रूप में भी यूज किया जाता है। और ये विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि संगमरमर क्या है। तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आंसर होता है शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहलाता है या इसे भाग्नि ग्रह कहते हैं। शुक्र सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर नेक्स्ट, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो इसकी उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव का होना। नेक्स्ट है कि सू नहर किसको किसको जोड़ती है। तो सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो इसे संसदीय स्वीकृति के पूर्व। नेक्स्ट है लिखा गया योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं।
तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। योजना आयोग की जो स्थापना है, ठीक है, ये 1950 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसका नाम परिवर्तन 2015 ईस्वी में किया गया और अब इसका नाम क्या हो गया, तो नीति आयोग हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रधानमंत्री, वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो होते हैं कैसे हट सकते हैं। तो संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 ईस्वी में किया गया था। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो ये 3 शब्द को यहाँ पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है कि संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, यहाँ से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संसद में निहित होती है। संसद जो होता है, ठीक है, ये आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 79 में है, याद रखिए। और संसद का निर्माण जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो यहाँ से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित होता है। तो आंसर होता है अनुच्छेद 51, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भाग कितना में है, तो भाग 4 में है। और आर्टिकल याद रखिए 36 से 51 तक इसका दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार राज्य को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है। तो आंसर होता है 3 सूचियों में, और ये 3 सूची आप सभी जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब होता है आयात निर्यात बंद होना। नेक्स्ट है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर होगा 1945 में। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय रोम में है, इटली की राजधानी रोम। नेक्स्ट है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो इनकम टैक्स, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट है, कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर कर्नाटक होगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट लिखा गया कि सेनवैट किससे संबंधित है। तो सेनवैट होता है परोक्ष कर की दर से। नेक्स्ट है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं। पट्स, आंसर होता है सपाट चोटी के पठार। नेक्स्ट लिखा है, उड़ीसा बिहार से कब पृथक और किया गया और नया प्रांत बनाया गया। तो आंसर होता है 1936 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल लिखा है, बिहार में किसान सभा की गठन औपचारिक तौर पर घोषणा कब की गई थी। तो आंसर होता है 4 मार्च 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो आंसर होता है लॉर्ड पामस्टन।
और वहीं अगर पूछा जाए उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका था, तो ये कथन मौलाना आज़ाद का था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के रामराज की युगल सिद्धांत कौन से थे, तो युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट है भारत बहिष्कृत पत्रिका किससे संबंधित था, तो ये पत्रिका संबंधित था भीमराव अंबेडकर से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाता है चंद्रशेखर आजाद। अगला सवाल लिखा है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया, तो आंसर है राजा महेंद्र लाल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया था, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट है राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, आंसर होता है जयपुर में। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो आंसर होता है जहांगीर। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल लिखा गया है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया, तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक बताइए, तो यहाँ पर सबसे पहला शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी, तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासन काल में था। नेक्स्ट है इब्न बतूता की यात्रा किस शासक के शासनकाल में संपन्न हुई, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्रा किया था। और इसकी एक प्रमुख पुस्तक है जो याद रखिए जरूर पूछा जाता है, रेहला पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया था, रेहला पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, आंसर है विशिष्ट द्वैतावाद। अगला सवाल तो दिया है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो आंसर होता है तुर्क। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, तो आंसर होता है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। नेक्स्ट है डेटम रेखा क्या है, डेटम रेखा तो यह समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है बोकारो इस्पात कारखाने किस विदेशी देश के सहयोग से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका होता है पूर्व सोवियत संघ। चलिए यहाँ पर और याद रखिए बोकारो के साथ साथ जो है पूर्व सोवियत संघ के द्वारा और स्थापित हुआ भिलाई। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी रूस की सहायता से ही स्थापित किया गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ आप याद रख सकते हैं राउरकेला पूछा जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है दुर्गापुर, ये स्थापित हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, अगला सवाल लिखा है विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, आंसर होगा क्यूबा को। नेक्स्ट है भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है, तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ, आंसर है बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाता है तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैटल कैवाल मिट्टी कहते हैं या फिर इसे बांगर भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर
और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो यहाँ से ये दोनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में कोसी परियोजना का शुरुआत कब हुआ? तो आंसर होता है 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो गीत गोविंद, याद रखिएगा आंसर है गीत गोविंद। नेक्स्ट है सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंसर होता है हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान इनमें से कौन सा है? आंसर होता है लक्ष्य। नेक्स्ट लिखा है हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर होता है सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आंसर होता है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? आंसर होता है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होता है ई एम सुभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होता है नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? आंसर होता है चिनाब नदी। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना कौन किया है? आंसर होता है कमलेश्वर। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो ये है गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट लिखा है पोलियो के टीके का खोज किसने किया? तो आंसर होता है जॉन ई सॉल्क होता है। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? आंसर होता है उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, लिखा है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण थक्का होता है। नेक्स्ट है बीसीजी टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? आंसर होता है 7 दिन के भीतर। नेक्स्ट लिखा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका आंसर है कोशिका भीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल दिया है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर होता है छोटी आंत। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर होता है 46। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है कौन सा एसिड? तो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करती है? तो आंसर होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा है अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन का होना। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो आंसर होता है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट सवाल लिखा है मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं से। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आंसर होता है आइसोप्रीन का। और अगला सवाल लिखा गया है गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? यानी दूध का पीला कलर किसके कारण होता है? तो याद रखिए कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट सवाल है डायनेमो का कार्य बताइए क्या है? तो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का आज का कंप्लीट सेट। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल वर्नाइलर क्वेश्चन जितने भी हैं बिहार एसएससी का और बिहार पुलिस बिहार एसआई सभी का कंप्लीट करने वाले हैं लगातार।
तो चैनल पर जो भी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी पहुंच पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।